मन को समझा लेंगे और ऐसे समझा समझा के भगवान के चरणों में लगा लेंगे, तो एक दिन धीरे धीरे ही सही जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि मुक्ति को कैसे पाना है, ये 4 काम कर लो और भगवान का ध्यान करो, और इसके बाद में इस प्रकार मुक्ति को सद्योक्रम मुक्ति के विषय में बताया। तुमने कहा तो बता दिया, लेकिन लोगों ने भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आपकी बात सुनकर मेरा मोह जो परिवार में था वो नष्ट हो गया, अब आप हमें कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलय ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवाया नुपलक्ष्यवर्तमनि तपस्विनो दान परा यस शृणु मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्वीर्यम् इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणानशो षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि मे। देखिए बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान की। कुछ भाव के साथ आपको श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो अनंत है और उनकी महिमा भी अनंत है। अनंत किसे कहते हैं? सभी का ध्यान व्यासपीठ की ओर। एक मैया कह रही नहीं पता। अनंत उसे कहते हैं जिसका कभी अंत ना हो। वो कौन है? अनंत। हम में से कोई भी अनंत नहीं है, अनंत भगवान है। तो वो कहते हैं कि जिनकी महिमा भी अनंत है और जो स्वयं भी अनंत है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कहते हैं जिनकी सबसे पहले आया यत् कीर्तनम, जिनकी कथा सुनने से, जिनका स्मरण करने से, जिनको वंदन करने से, जिनको प्रणाम करने से, जिनको याद करने से मनुष्य के समस्त कल्मश, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और एक विशेष बात आप लोगों के लिए, तपस्विनो दान परा यशस्विनो। इस संसार में सभी लोग दान करते हैं, कम ज्यादा वो एक अलग विषय है। सभी दान करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी लोग तप नहीं करते तो जप तो करते हैं। राम राम करते हो, कोई माला लेके करता है, तो बिना माला के कोई भगवान के पास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अभी सब पूछूंगी आपसे। तो दान करने से भी पुण्य मिलता है, जप करने से भी पुण्य मिलता है, और तप करने से भी पुण्य मिलता है। भगवान को आप प्रणाम करते हो तो भी पुण्य होता है। तो ये जो जितने पुण्य हैं, ये सब कुछ, सभी साधनों के जो पुण्य हैं, वो भगवान के चरणों में अर्पण करो और स्वयं भी कर दो, तब कहीं जाकर हमारा कल्याण होगा। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगी जैसे आप कथा सुन रहे हो।
तो कथा से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, होती है। तो आज शाम को घर जाएं और भगवान के मंदिर में सबसे पहले मस्तक टेकें जाके और कहें कि हे प्रभु, आप शिव जी को मानते हो तो शिव जी के सामने, और अगर आप माता को मानते हो तो माता के सामने, और अगर आप लड्डू गोपाल को मानते हो तो लड्डू गोपाल के सामने। तो कहना कि हे प्रभु, आज कथा सुनने से जो हमें पुण्य मिला है वो सारा का सारा पुण्य आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। तो इससे आपका कल्याण होगा। कल्याण का अर्थ होता है इस संसार में आपका यश फैले और परलोक में आपकी परम गति हो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि कल्याण का अर्थ मर जाना होता है। मर जाना नहीं है, कल्याण का अर्थ है संसार में आपका यश फैले। मान लो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कल वो किसी ऐसे पद पे पहुंच जाएं तो आपकी प्रशंसा हो, आपका यश फैले, लोग कहें कि हाँ कोई शिक्षा दिए, कोई संस्कार दिए कि आपका बेटा, आपकी संतान इस काबिल है, तो उसे यश कहते हैं। और इस संसार से जाने के बाद जब भगवत धाम में स्थान मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? परम गति। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कल्याण। बात समझ में आ रही है? किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ हमारे पास है तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? सांस रुक जाएगी, शरीर जल जाएगा। सांस रुक जाएगी, शरीर जल जाएगा। आज हमारा तो कल किसी और का पता मिट जाएगा। क्यों गुरूर करते हो दौलत, शोहरत और अपने आप पर? क्यों गुरूर करते हो दौलत, शोहरत और अपने आप पर? ये तो इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा।